हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ध्रुव एक 22 साल का होनहार लड़का था। उसने एमबीए के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ सही चल रही थी, कॉलेज, दोस्त और पढ़ाई। वह एक बेहद समझदार और होशियार लड़का था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी थी। उसके दोस्तों का मानना था कि कॉलेज लाइफ का मज़ा तब तक अधूरा है जब तक कोई गर्लफ्रेंड न हो। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक नए डेटिंग ऐप के बारे में बताया जिसका नाम था लाइफ पार्टनर वाईटी। उसके दोस्त ने बताया कि इस ऐप पर बहुत सारी लड़कियां हैं और यह कॉलेज के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए अच्छा है। ध्रुव ने ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया। वह रात को अपने घर पहुंचा और सबसे पहले फ़ोन लेकर उस डेटिंग ऐप पर साइन अप किया। उसने लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी, लेकिन पहले दिन कोई भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। 2-3 दिन बाद एक लड़की जिसका नाम भावना था उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और उसे मैसेज भी करती है। ध्रुव को पहले तो शक हुआ कि कहीं यह कोई फेक आईडी न हो। उसने भावना से वीडियो कॉल करने के लिए कहा ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह असली लड़की है। जब भावना ने वीडियो कॉल किया तब ध्रुव को विश्वास हो गया कि वह सच में एक लड़की से बात कर रहा है। भावना सुंदर, खुशमिजाज और मिलनसार दिखती थी। उनकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ती और दोनों दिन रात एक दूसरे से बात करने लगे। भावना बहुत शैतानी दिमाग की लड़की थी। उसे प्यार और भावनाओं से कोई वास्ता नहीं था। वह और उसकी एक टीम जिसमें 5-6 लड़के शामिल थे लड़कों को धोखा देने का काम करते थे। लड़कों से पैसे ऐंठना और फिर उनसे शादी करके डिवोर्स लेना उनका धंधा था। भावना की टीम के लड़के पहले लड़कों से ऑनलाइन चैट करते थे और जब लगता था कि लड़का फंस चुका है तब भावना उनसे बात करना शुरू कर देती। ध्रुव को यह पता नहीं था कि वह जिस लड़की से प्यार करने के लगे वह एक धोखेबाज है। उसने भावना से कई बार कॉल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन भावना हमेशा कोई न कोई बहाना बना दे। उसने कहा कि उसकी माँ घर पर रहती है और जब वह कॉलेज जाती है तो उसका भाई उसके साथ रहता है, इसलिए वह कॉल पर बात नहीं कर सकती। ध्रुव को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन भावना के प्यार में पागल होकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। ध्रुव धीरे धीरे भावना के प्यार में पूरी तरह डूब गया। उसे लगता था कि भावना ही उसके जीवन की सच्ची साथी है। भावना ने बड़ी चालाकी से ध्रुव को यकीन दिलाया कि वह भी उसे बहुत प्यार करती है। ध्रुव ने भावना से मिलने की इच्छा जताई। कुछ महीने बाद वो दोनों मिले। भावना ने ध्रुव के सामने खुद को पूरी तरह मासूम और प्यार करने वाली लड़की के रूप में पेश किया। ध्रुव ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और भावना ने तुरंत हाँ कर दी। शादी के बाद भावना ने धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह ध्रुव और उसके परिवार से पैसे की मांग करने, कभी कभी वो अपने बीमार माता पिता का बहाना बनाकर पैसे मांगते तो कभी अपनी पढ़ाई का खर्च बता। ध्रुव के माता पिता की भावना को अपनी बहू मानकर उसकी हर मांग पूरी करते रहे। कुछ ही महीनों में भावना ने ध्रुव और उसके परिवार से लाखों रुपए ऐंठ लिए। ध्रुव को अब शक होने लगा था कि कुछ तो गलत है। एक दिन उसने भावना का फ़ोन चेक किया। उसमें कई अनजान नंबरों से मैसेज और कॉल के रिकॉर्ड पाए। जब उसने भावना से इस बारे में सवाल किया तो भावना ने गुस्से में आकर उसे तलाक देने की धमकी दी। ध्रुव टूट चुका था। वह जिस लड़की से बेहद प्यार करता वही लड़की अब उसके खिलाफ खड़ी थी। भावना ने जल्द ही तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी और ध्रुव से गुजारा भत्ता मांगने लगी। ध्रुव ने कोशिश की कि वह भावना को समझा सके और उनका रिश्ता बचा सके, लेकिन भावना का इरादा साफ था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए। कुछ ही महीनों में तलाक हो गया। भावना ने ध्रुव से और उसके परिवार से मोटी रकम वसूल कर ली। ध्रुव की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, उसका दिल टूट चुका। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न प्यार, न पैसा और न ही आत्मसम्मान। वह हर रोज़ अपने कमरे में बंद होकर खुद को कोसता रहता क्यों उसने उस ऐप का साइन अप किया था। ध्रुव के माता पिता भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दुखी थे। उनका बेटा जो कभी खुशहाल और हंसमुख था अब उदास और टूट चुका। ध्रुव का जीवन अंधकार में डूब गया था। वह हर रोज़ अपनी ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश करता, लेकिन भावना के धोखे ने उसे इतना कमज़ोर बना दिया था किसी से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहा। ध्रुव के दोस्त ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी हालत को बदल नहीं सकता था। उसे इस बात का गहरा धक्का लगा था कि जिसे उसने अपने दिल की गहराइयों से प्यार किया वही लड़की उसे धोखा देकर चली गई।
उसने अपने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। वह रोज़ खुद यही सवाल करता, क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्यार किया? उसकी आंखों से आंसू थमते नहीं थे। उसे लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं बचा। वह अकेलेपन के अंधकार में घिरा हुआ था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना सपोर्ट करें।